राम। मैया बोलोगे? मैं जब भी आता था मेरे पिताजी हंसकर बोलते थे। आज मेरे पिताजी को क्या हुआ जो कि अपने पिताजी को मैं प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद नहीं दिए। इतना मूर्छा क्यों आई है मैया? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो कि मेरे पिताजी इस समय नहीं भूल रहे हैं? राम, कहो माँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं राम? इनकी इस अवस्था का कारण तुम हो राम। कहो मैया। अगर तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। पूर्व समय के मेरे 2 वरदान थे, सो मैंने आज महाराज से अपने वही दोनों वरदान को मांग लिया। ये मैया, वो कौन सा ऐसे वरदान है जो कि 2 वरदान तूने मेरे पिताजी से मांग चुकी है? राम, कहो माँ। पहले वरदान में मैंने अपने भरत को अयोध्या का राज्य मांग लिया। क्या कहा? पहला वरदान बेटा भरत को राज। इसलिए मैया हाँ, उसे से भरत भाई को राज तो कुछ राशि दे देगा, परंतु और बताइए मैया, और दूसरा वरदान कौन सा आप मांगी है? दूसरा वरदान, दूसरे वरदान में राम, कहो मैया। मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांग लिया राम। क्या कहा मैया? हाँ, मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए? हाँ मेरे लाल। अरे मैया, ऐसा क्यों मैया? मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए क्यों मांगी मैया? क्योंकि मैं तुमसे सबसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ राम। इसलिए मैया धन्य हो मैया, जो कि मुझे 14 वर्ष वन के लिए मांग ले चुकी हो। हे मैया, बड़भागी वह बेटा है, बड़भागी वह बेटा है जो कि माँ और पिता आज्ञाकारी है। अरे मैया, हाँ, तुम यह क्या माँ देती हो? तो जिंदगी पवित्र हमारी है। धन्य हो माँ। हे मैया, बोलो राम। अब मुझे चलने के लिए, वन के लिए जाने के लिए आशीर्वाद तो भैया। राम, कहो माँ। जितना भी शीघ्र हो सके तुम संपूर्ण आभूषण को तथा इस राज से श्रृंगार को त्याग दो राम, और वनवासी स्वरूप धारण करके वन की ओर प्रस्थान करो। क्यों नहीं भैया? हाँ राम, जाओ। मैं वन के लिए अवश्य प्रस्थान करेंगे माँ। अरे समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी ढाए। भैया, 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 समाचार मैं सुना हूँ कि आपको माता के कई माता कुलघातनी आपको बन जाने के लिए आज्ञा प्रदान किए हैं। यह कथन सत्य है क्या भैया? हाँ भाई लक्ष्मण, वह बात सत्य है, परंतु ये बात तुम्हें शोभा नहीं दे रहा लक्ष्मण। ऐसा मत कहो भाई। भैया, आप माता माता कहते रहे, परंतु मैं उस कुलघातनी को माता के कहीं कभी नहीं कहूंगा। हे भैया, यदि आपकी आज्ञा हो, महाराज दशरथ को उचित उत्तर दे सकूं, और वह भरत भाई क्या समझता है कि जब तक लक्ष्मण जिंदा है, लक्ष्मण जब तक जिंदा है, उसके रहते हुए कोई भी इस महाराज नगरी का, इस अयोध्या नगरी का कोई भी राजा नहीं बन सकता है। जब तक लक्ष्मण जिंदा है तो कोई भी राजा नहीं बन सकता है। और हे भैया, महाराज दशरथ को उचित उत्तर दे सकता हूँ
यदि आपकी आज्ञा हो तो, और उस भरत भाई को छठी का दूध याद दिला सकता हूँ। हे भैया, यदि आपकी आज्ञा हो, एक ही बार से इस अयोध्या नगरी को जला करके भस्म कर दूं। वह कौन होती है मांगने वाली, जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार किसे है व्यक्ति का, उसको ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। भैया, तुम क्यों जाओगे वन, जब तुम्हारा कोई दोष नहीं? भैया, कोई दोष नहीं। इसे भाई लक्ष्मण, माता कैकेयी का तूने नाम कैसे लिया? ये शोभा नहीं दे रहा है लक्ष्मण। भैया, तुझसे हमारी भले माता माता कहते रहे, परंतु मैं उस कुलघातनी को माता नहीं कहूंगा। नहीं लक्ष्मण, ऐसा मत करो भाई। वन सिर्फ हमारे लिए हुआ है। तुम घर में रहो और माँ पिता की सेवा करो, उनकी देखभाली करो लक्ष्मण। तुम वन के लिए मत चलो भाई। हे भैया, हे नाथ, हे प्रभु, कहो हे लक्ष्मण। सुशील, हे रघुकुल नंदन, आप तो हमेशा कहा करते थे कि हे लक्ष्मण, तू मेरा प्राण है और तू मुझसे कभी अलग नहीं रह सकता। फिर हे भैया, आप मुझे क्यों छोड़ करके आप जाना चाहते हैं? हे नाथ, भाई लक्ष्मण, यदि मुझसे कुछ गलती हुआ होगा तो हे भैया, आप भाई समझ करके, अनुज समझ करके मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैंने क्रोध में आकर न जाने आपको क्या क्या कह दिया भैया। हे भैया, आप मुझे अपने से अलग न करें ना, नहीं यह भाई प्राणहीन हो जाएगा, जैसे मछली पानी के बिना हो जाता है। हे भैया, उसी प्रकार से मैं आपके बिना प्राणहीन हो जाऊंगा भैया। यदि आप नहीं ले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा भैया, आपके बिना नहीं रह सकता भाई लक्ष्मण। हे भैया, मुझे अपने साथ ले चलिए भैया। भाई लक्ष्मण, कहिए भैया। ठीक है, यदि चलने के लिए इच्छा है तो मेरे साथ तुम भी चलो लक्ष्मण, तुम भी चलो। अवश्य भैया। रामी चलती अति भयहु विसाधु सुनी राम चलती अति